गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज की कथा में हम गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, ठीक है, चलिए आज हम गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण करेंगे। आसीद गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान् योजनायुतमुक्षितः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, त्रिकुटाचल पर्वत में अतिशय बलवान एक हाथी रहता था। वह हाथी बहुत बलवान था। उसके मस्तक से जब मद झरता था तब बाघ सिंह को भी भय लगता था। वह जंगल का बड़ा राजा था, बड़े कुटुंब का मालिक था। अच्छा बड़े परिवार वाले थे वो हाथी। एक समय की बात है, एक बार जब बहुत गर्मी पड़ी थी तब अपने कुटुंब को लेकर के वह हाथी जो है जल में खेलने लगा। हाथी को जल क्रीड़ा जो है अतिशय प्रिय है। हाथी को जल में खेलना अति सुंदर लगता है, प्रिय है। अनेक हथनियाँ हैं, अनेक बच्चे हैं। सभी के साथ और जो गजराज है हाथी, सभी अपने कुटुंबीजनों के साथ खेलता था। जल में खेलने लगा है, सरोवर में कुटुंब के साथ खेलता है। उस सरोवर में एक मगर रहता था। वह मगर आता है और हाथी के पैर को पकड़ता है। मगर की पकड़ से छूटने का हाथी ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मगर का ताकत जो है जल में बढ़ता है और हाथी का ताकत जल में दुर्बल होता है। हाथी स्थलचर जानवर है, इसलिए हाथी की ताकत जो है जल में कमज़ोर होता है। बहुत प्रयास किया, लेकिन मगर के चंगुल से नहीं छूटा। मगर जो है हाथी के पैर को नहीं छोड़ता है। हथनियाँ और बच्चे भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। धीरे धीरे हाथी जल में डूबने लगा। सभी को विश्वास हो गया कि अब यह डूबकर मर जाएगा। ऐसी स्थिति में उसके जो कुटुंबी थे, परिवार थे, धीरे धीरे सभी उनके साथ को छोड़ करके चले गए। बहुत घमंड था हाथी को कि मैं बड़े कुटुंब का मालिक हूँ। बड़े कुटुंब का मालिक था, किसी ने उसका साथ दिया नहीं। कोई साथ में रहने को तैयार नहीं है। अब यह मरने वाला है, अकेला रह गया। तब उसकी बुद्धि में प्रकाश हुआ।
मैं जो मानता था कि ये सब मेरे हैं, ये मेरी भूल है। मेरे साथ में कोई रहने को तैयार नहीं है। ये हाथी ने सोचने लगा, हाथी जो है अपने मन में सोचने लगा कि ये मेरी भूल थी कि ये सब मेरा है, ये मैं मानता था। एकांत में ज्ञान प्रकट होता है। हाथी विचार करने लगा कि यह मेरी भूल है। जिस कुटुंब के लोगों को मैं अपना मानता था कि ये मेरे हैं, उन सभी ने धोखा दिया। कोई मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। अब मैं भगवान की शरण में जाऊं। पूर्व जन्म में जिस महामंत्र का वह जप करता था, वह मंत्र उसको याद आता है। मादे प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यगद्रे से भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त गृहवीत जने सुशक्तै दुप्रापणाय गुणसंगविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। इस मंत्र का जो गजेंद्र हाथी है वह जप करने लगता है और कहता है कि मेरे भगवान जो है ये काल के भी काल हैं। काल भगवान का नौकर है और मेरे भगवान जो है काल का मालिक है। मैं उन्हीं भगवान की शरण में आया हूँ। मुझे ऐसी जगह में ले जाओ जहाँ काल रूपी मगर पकड़ने के लिए आए नहीं। थोड़ा सा आप विचार करो तो ध्यान में आएगा कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में गजेंद्र मोक्ष की कथा होती ना हो। सभी के घर में यह कथा होती है। गजेंद्र जीवात्मा है। जीव जिस घर में कुटुंब के साथ खेलता है, कुटुंब के साथ सुख भोगता है, उसी घर में उसका काल बैठा है। जीव गाफिल है लेकिन काल जो है सावधान है। जीव सावधान नहीं है लेकिन काल सावधान है। समय आने पर काल जो है पैर को पकड़ता है। पैर की शक्ति एकदम कम हो जाए तो समझना कि मरण समीप में है। काल जो है पैर को पकड़ता है। पैर की शक्ति एकदम कम हो जाए तो समझना कि 6 महीने के अंदर मरण हो जाने वाला है। काल जब पकड़ता है तब किसी का प्रयत्न सफल नहीं होता। घर के लोग प्रयत्न करते हैं ठीक है, किंतु प्रयत्न जो है सफल नहीं होता। जिनके लिए मानव पैसे की परवाह नहीं करता है, जिनके लिए सभी प्रकार का भोग देता है, वे ही घर के लोग कभी कभी ऐसी इच्छा करने लगते हैं कि अब यह मर जाए तो अच्छा है। गजराज समझ गया कि सभी ने मुझे धोखा दिया है, कोई मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। मृत्यु की सैया में मानव हाय हाय करता है, लेकिन हाथी जो है परमात्मा का स्मरण करने लगा है। मृत्यु की सैया में कितने ही लोग हृदय को जलाते हैं। बच्चों के लिए मैंने बैंक में इतने रुपए रखे हैं, अब कोई मेरे पास बैठने को तैयार नहीं है। इस तरह से नाना प्रकार के स्मरण करते रहते हैं कई लोग।
गजराज व्याकुल होकर के हे गोविंद हे दामोदर प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करता है, परमात्मा को पुकारता है। भगवान को दया आती है, भगवान दौड़ते हुए आए हैं। सुदर्शन चक्र से मगर को मार डाला है। मगर जो है काल है, काल को सुदर्शन चक्र मारता है। सुदर्शन चक्र ज्ञान चक्र है। सब में श्री कृष्ण दर्शन ही सुदर्शन है। सभी में श्री कृष्ण दर्शन ही सुदर्शन है। इस तरह से सुखदेव जी महाराज जो है गजेंद्र मोक्ष की कथा बतलाने लगते हैं। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा। तब गज व्याकुल होकर प्रभु राम को पुकारा, भगवन आजा आजा, तुझे तेरा दास पुकारे, आरे आरे आजा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा। तब गज व्याकुल होकर प्रभु राम को पुकारा, प्रभु जी आजा आजा, तुझे तेरा दास पुकारे, आरे आरे आजा।